नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो पिछले 3 दिनों से मैं करंट अफेयर की सीरीज़ आपको उपलब्ध नहीं करा पाई थी, 21, 22 और 23 सितंबर की। तो आज 24 सितंबर के करंट अफेयर के साथ साथ मैं पिछले 21, 22, 23 दिनों के करंट अफेयर के प्रश्न भी आज के इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये सभी देशों और व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता, शांति, खुशी का एक आदर्श के लिए मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए सीएम दहसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर ने किया है। मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए सीएम दहसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जनता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और वे अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकती है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ये अंडमान निकोबार को किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अगला प्रश्न बनता है, भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मिस्र देश ने किया है। भारत और मिस्र देश ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है, जो कि पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश ने कितने ग्रामों का चयन किया है? तो 1074 ग्रामों का किया है। कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगी? कौन सा देश? तो यूएई करेगी। कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? तो ये भारत है। अगला है, इंस्पायर योजना के तहत कितने 53,021 भारतीय छात्रों को इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने आंसर ही लिख दिया है। तो लगभग 53,021 आंसर ही लिख दिया मैंने क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष रहा है? तो वियतनाम रहा है। वियतनाम। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस देश को टाइफून नानमाडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? तो ये जापान में। किस देश में? तो जापान में। हाल ही में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाले विज्ञान प्रगति निम्न में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कारगिल में 42 किलोमीटर फुल मैराथन का उद्घाटन किया है? तो जनरल मनोज पांडे ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जनता की शिकायत को दूर करने के लिए सीएम दहसी पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने किया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्न में से कितनी आईआईटी के निर्देशकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ये कुल दी है 8 निर्देशकों की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग द्वारा मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो
तो ये नागालैंड राज्य ने किया है। हाल ही में किस राज्य को विश्व बैंक से $15 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है? तो पंजाब सरकार को मिला है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मिस्र ने किया है। अगला प्रश्न बनता है, जम्मू कश्मीर के किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया? तो ये श्रीनगर में खोला गया। किस राज्य सरकार द्वारा शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया गया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने किया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 7% कर दिया है। रेलवे पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रेलवे पुलिस बल RPF, तो ये 20 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न बनता है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर इस रोग में मरीज को याद नहीं रहने की समस्या होती है। वर्ल्ड अल्जाइमर डिसीज संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी। वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष है? तो भारत है। AIBD यूनेस्को का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। कुल इसमें 26 देश शामिल हैं। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों में शुरू की गई है? तो एक बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बनारस से बोगीबिल तक, जो कि बोगीबिल का है, आसम में। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से। इसकी शुरुआत भारत के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी समूह बनी है। पहले स्थान पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। ACC और अंबुजा सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण करके अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? मणिपुर राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो UNEP ने किया है। अगला प्रश्न बनता है, भारत और किस देश में हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो मिस्र ने किया है। भारत में लॉन्च के पहले चरण में किस राज्य को 5वीं पीढ़ी दूरसंचार सेवा मिलेगी? तो ये उड़ीसा को मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले देश के पहले स्वामी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, देश के पहले बन गए हैं, देश का पहला चैनल बन गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया मध्य प्रदेश। नॉर्थ चैनल या उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फिर से। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में की है। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, अमेजॉन के जो CEO हैं वो एंडी जेसी हैं। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों ने कहाँ पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है? तो चेन्नई में किया है। निम्न में हाल ही में भारत पहला मल्टीप्लेक्स जम्मू कश्मीर के किस शहर में खोला गया है? तो श्रीनगर में खोला है। RK रंजन द्वारा कहाँ पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में किया है। निम्न में किस देश में कौन अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन देश 2023 में पहली मोटो जीपी रेस की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। निम्न में से किस शहर में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 आयोजित किया गया है? तो पीटर्सबर्ग है। निम्न में से कौन सा शहर वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचांक में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये न्यूयॉर्क है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने दी है। अगला प्रश्न बनता है, सितंबर 2022 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वेंकैया नायडू ने किया है। किस राज्य के विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये गुजरात में बनाएगी। हाल ही में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल है? तो ये भारत द्वारा है। हाल ही में देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी? तो वाराणसी